15 मार्च को अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बम बरसाए, लेकिन उससे 2 घंटे पहले ही एक पत्रकार को मिल गया था पूरा वॉर प्लान। कैसे? एक सिग्नल चैट में ट्रंप के बड़े बड़े अधिकारियों ने कर दी ऐसी गलती कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्या यह अमेरिका की सबसे बड़ी सिक्योरिटी लीक है? चलिए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैंडल की जिसने अमेरिका की ट्रंप सरकार को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक सिग्नल चैट की जिसमें ट्रंप के टॉप ऑफिसर आपस में वॉर प्लान डिस्कस कर रहे थे और गलती से इसमें शामिल हो गया एक जर्नलिस्ट। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि हुआ क्या था। बात शुरू होती है 11 मार्च से। जेफरी गोल्डबर्ग, जो कि द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं, इन्हें एक सिग्नल मैसेज आता है। भेजने वाला है माइकल वॉल्ट्ज, जो कि ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। गोल्डबर्ग सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा नाम है, लेकिन क्या सच में वॉल्ट्ज ही हैं या कोई फर्जी अकाउंट? फिर भी वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 13 मार्च को उन्हें एक सिग्नल ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और ग्रुप का नाम हूती पीसी स्मॉल ग्रुप। गोल्डबर्ग समझ जाते हैं कि पीसी का मतलब शायद प्रिंसिपल्स कमेटी है, यानी सिक्योरिटी से जुड़े बड़े बड़े लोग। लेकिन सवाल ये कि गोल्डबर्ग को इस ग्रुप में क्यों ऐड किया गया? तो अब बात करते हैं कि इस ग्रुप में था कौन कौन। कुल 18 लोग थे। माइकल वॉल्ट्ज तो थे ही, उनके साथ थे मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जेडी वेंस, ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट, तुलसी गैबार्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, पीट हेग्सेथ, डिफेंस सेक्रेटरी, जॉन रेडक्लिफ, सीआईए डायरेक्टर, स्टीफन मिलर, होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर, और कुछ ऐसे नाम भी थे जिन्हें गोल्डबर्ग ठीक से समझ नहीं पाए, जैसे कोई ब्रायन। तो कुल मिलाकर यह ग्रुप था अमेरिका के पावर का पावर हाउस। अब असली मसाला शुरू होता है। 13 मार्च को वॉल्ट्ज ने ग्रुप में मैसेज डाला कि यह ग्रुप हूती विद्रोहियों पर हमले के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है। फिर सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट पर्सन के नाम देने लगे। 14 मार्च को वॉल्ट्ज ने कहा कि सबके हाई साइड इनबॉक्स में प्रेसिडेंट के गाइडलाइंस के साथ स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन भेज दिया गया है। मतलब साफ था, ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह कि जेडी वेंस को यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3% अमेरिकी ट्रेड सुएज कनाल से जाता है, लेकिन यूरोप का 40% जाता है। इसमें हमें क्यों पढ़ना? वेंस ने यह भी कहा कि ट्रंप को शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं है और इसे 1 महीने टाल देना चाहिए। तो इसके जवाब में पीट हेग्सेथ ने कहा कि टालने से रिस्क है। पहला तो यह बात लीक हो सकती है और हम कमजोर लगेंगे, और दूसरा, अगर इजराइल पहले कोई एक्शन ले लेता है तो हम अपनी टर्म्स पर शुरू नहीं कर पाएंगे। वॉल्ट्ज ने भी सपोर्ट किया और कहा कि यूरोप की नेवी तो बेकार है, हमें ही करना पड़ेगा। अब आते हैं 15 मार्च पर। सुबह 11:44 पर पीट हेग्सेथ ने एक टीम अपडेट डाला और उसमें क्या था? उसमें हमले की पूरी प्लानिंग थी। किन टारगेट्स को मारना है, कौन से हथियार यूज होंगे, सब कुछ। हालांकि गोल्डबर्ग ने वो डिटेल्स अपने आर्टिकल में पब्लिश नहीं की जो उन्होंने अटलांटिक में छापा था। खैर, गोल्डबर्ग अपनी गाड़ी में सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में बैठकर एक्स पर न्यूज चेक करने लगे और ठीक उसी वक्त जो हेग्सेथ ने लिखा था वैसा ही हमला हुआ यमन की राजधानी सना में। इस हमले में कम से कम 53 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे। इसके बाद गोल्डबर्ग ने तुरंत ग्रुप छोड़ दिया और वॉल्ट्ज को सिग्नल पर मैसेज किया। साथ ही कई यूएस ऑफिशियल्स को ईमेल भेजकर पूछा कि ये ग्रुप असली है क्या। जवाब में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वेंस पूरी तरह ट्रंप की पॉलिसी के साथ है। लेकिन सवाल तो वही है कि गोल्डबर्ग इस ग्रुप में आए कैसे। अमेरिकी सरकार की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ब्रायन ह्यूज ने कहा कि हां, ये चैट असली लगती है और हम जांच कर रहे हैं कि गलती से गोल्डबर्ग का नंबर कैसे ऐड हो गया।
लेकिन उनका दावा है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। और पीट हेग्सेथ ने तो इसे हल्के में लेते हुए कहा कि मैंने कोई वॉर प्लान टेक्स्ट नहीं किया, बस इतना ही कहना है। ट्रंप से जब पूछा गया तो वो बोले कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अटलांटिक मैगजीन पसंद भी नहीं। अब सवाल ये कि क्या ये एस्पियोनाज एक्ट का उल्लंघन है? गोल्डबर्ग का कहना है कि शायद हां, क्योंकि उनके पास ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देखने की परमिशन ही नहीं थी। डेमोक्रेट्स ने इसकी जांच की मांग की है। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। तो ये थी पूरी कहानी, एक सिग्नल चैट से शुरू हुआ स्कैंडल जो अब अमेरिकी सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या कुछ बड़ा राज छिपा है? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और हैरान करने वाले न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।